Brought to you by Gamesy. Win up to rupees 5 crores every day. Download the app now. 26 मार्च इसी वीकेंड से आईपीएल 2022 शुरू होने वाला है और इस बार मज़ा भी दोगुना होगा क्योंकि इस बार आईपीएल में काफ़ी कुछ नया हुआ है। 2 साल के बाद हम सबके प्यारे आईपीएल की घर वापसी हो रही है। आईपीएल के पहले फेज़ में तो 25% फैंस की स्टेडियम में वापसी की उम्मीद भी जताई जा रही है। इस बार ट्रॉफी की रेस में गुजरात और लखनऊ की नई टीमें भी आ गई हैं और टीमों में बहुत सारे बदलाव भी देखने को मिले हैं। कुछ टीम्स के कप्तान बदल गए, कुछ की पूरी प्लेइंग 11 ही बदल गई। अब शायद कुछ फैंस की लॉयल्टी भी बदल जाए और इन सब के बीच हम कर रहे हैं सभी टीमों का एनालिसिस। टीमों के एनालिसिस से पहले बात कर लेते हैं गेमजी ऐप की, क्योंकि जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। गेमजी ऐप बहुत काम का और कमाल का ऐप है। यहाँ पर हर रोज़, याद रखिएगा, हर रोज़ 5 करोड़ जीतने का मौका है। साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट टाइम डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको 100% का बोनस भी मिलेगा। और इतना ही नहीं, हाँ सब्र कीजिए, इतना ही नहीं, अब आप सेकेंड इनिंग के दौरान भी गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि बाकी कहीं नहीं होता। तो है ना ये काम का ऐप, फटाक से गेम्स ऐप डाउनलोड कीजिए और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। चलिए अब लौटते हैं एनालिसिस पर। आज हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स बीते 2-4 सीजन से लगातार अच्छा कर रही है। टीम ने फाइनल्स भी खेले हैं, लेकिन आखिरी चुनौती पर जाते जाते ऋषभ पंत की टीम पस्त हो जाती है। क्या इस बार पंत विकेट के पीछे और आगे से फ्रंट पर कुछ कमाल कर पाएंगे? चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड के साथ। शुरुआत स्क्वाड से ही करते हैं। आईपीएल ऑक्शन के समय दिल्ली ने खुलकर पैसा लुटाया, कई बढ़िया प्लेयर्स खरीदे और कई के दाम बढ़ाकर दूसरी टीम्स का काम भी खराब किया। और इस पूरी प्रक्रिया के बाद इनकी स्क्वाड कुछ इस तरह से दिखती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके बल्लेबाजों की। जी हाँ, पृथ्वी शॉ से शुरुआत होती है। मनदीप सिंह, यशधुल, रोमन पोवेल, सरफराज खान, अश्विन हेबर, डेविड वार्नर। विकेट कीपर्स की बात करें तो कप्तान ऋषभ पंत, टिम सिफर्ट, श्रीकर भरत। ऑलराउंडर्स को देखेंगे तो अक्षर पटेल हैं, ललित यादव हैं, विकी ओस्टवाल हैं, रिपल पटेल और मिच मार्श भी हैं। अब बात कर लेते हैं गेंदबाजों की। अनरिक नौकिए, खलील अहमद, लुंगी एनगिडी, चेतन साकरिया, प्रवीण दुबे, कमलेश नगर कोटी, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर और मुस्तफिजुर रहमान भी हैं। ये स्क्वाड देखकर साफ पता चलता है कि दिल्ली ने इस बार टीम बनाने पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। लेकिन क्या ये मेहनत उन्हें ट्रॉफी दिला पाएगी? अब बात करते हैं पिछले सीज़न की। ट्रॉफी की उम्मीदें जगाने से पहले दिल्ली के पिछले सीज़न का हाल जानना ज़रूरी है। टीम आईपीएल 2021 में क्वालीफायर से ही बाहर हो गई थी, जबकि उससे पहले हुए आईपीएल 2020 में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में इन्होंने फाइनल तक खेल लिया था। मज़े की बात यह है कि पिछले सीज़न के क्वालीफायर्स में दिल्ली को कोलकाता ने हराया था। वहीं कोलकाता, जिसकी कमान अब श्रेयस अय्यर के पास है, बीते सीज़न दिल्ली ने ऋषभ पंत की कप्तानी में 16 मुकाबले खेले, जिसमें 10 जीते और 6 हारे। टीम का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ आखिरी के 2 मैच में आई हार से, क्योंकि ये क्वालीफायर्स और एलिमिनेटर्स मुकाबले थे, जिसको हारने का मतलब है टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता। अब दिल्ली कैपिटल्स की आईपीएल हिस्ट्री पर एक नज़र डाल लेते हैं। पिछले 2 सीज़न से उलट इस टीम की हिस्ट्री को देखेंगे तो मेरे जैसे दिल्ली के फैंस अपनी टीम को पॉइंट्स टेबल में नीचे से खोजते थे, लेकिन फिर मालिकों ने टीम का नाम बदल दिया और इसके साथ ही बदल गई किस्मत। टीम को श्रेयस अय्यर के रूप में एक युवा कप्तान मिला। अय्यर की कप्तानी में टीम ने 2012 के बाद पहली बार प्लेऑफ खेला। जी हाँ, 2020 में टीम ने फाइनल खेला और फिर 2021 में पंत की कप्तानी में फिर से प्लेऑफ्स तक टीम नजर आई। दिल्ली की टीम के शुरुआती दौर की बात करें तो आईपीएल के पहले एडिशन यानी 2008 में टीम नंबर 4 पर रही, 2009 में नंबर 3 पर, 2010 में नंबर 5, 2011 में नंबर 10, 2012 में नंबर 3 और इसके बाद से लगातार बुरा हाल। पिछले सीजन दिल्ली के कैसे गुजरे ये सारी बातें कर ली। अब बात कर लेते हैं कि इनका ये जो ऑक्शन था वो कैसा रहा। यहाँ ऑक्शन में दिल्ली ने बढ़िया काम किया, ये तो हमने शुरुआत में ही बता दिया। फ्रेंचाइज ने इस बार कई बढ़िया प्लेयर खरीदे। डीसी ने ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वार्नर को 6 करोड़ 25 लाख में अपने साथ जोड़ लिया, जिसे लोगों ने कहा कि बहुत सस्ते में और बहुत बढ़िया सौदा है। इसके अलावा वेस्टइंडीज़ के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज रोमन पोवेल को 2 करोड़ 80 लाख में ले आए। पोवेल ने इस ऑक्शन का जश्न मनाया इंडिया के खिलाफ T20 सीरीज़ में। पोवेल ने भारत के खिलाफ 3 मैच की सीरीज़ में खूब सारे रन कूटे। इसके अलावा डीसी ने ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर पर भी पैसे लुटाए। शार्दुल को तो 10 करोड़ 75 लाख में खरीदा। बढ़िया फॉर्म में चल रहे शार्दुल दिल्ली के लिए मैच भी फिनिश कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस टीम की ताकत क्या दिखती है। जी हाँ, ताकत की बात सबसे पहले बात आएगी युवा फौज की। टीम हमेशा से इसी मोटो पर चलती नजर आई है और बीते कुछ सालों में इस युवा फौज ने कई टीम्स को सरप्राइज भी किया है। लेकिन ट्रॉफी के लिए चाहिए अनुभव और इस दिशा में अब दिल्ली की टीम काम भी कर रही है। दिल्ली की टीम बदल चुकी है। बल्लेबाजी में टीम के साथ डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, रोमन पोवेल हैं। जाहिर सी बात है इन सबको एक साथ देखने का सुख
दिल्ली वालों को नहीं मिलता, लेकिन जब जिसको मौका मिलेगा वो टीम के लिए बढ़िया करने का दम रखता है। शिखर धवन के जाने के बावजूद इस टीम की ओपनिंग सॉलिड है। पृथ्वी शॉ के साथ वार्नर नजर आएंगे जो खूब सारे रन्स बना सकते हैं। श्रेयस अय्यर की जगह मिडिल में मिचेल मार्श टीम को संभालेंगे और डेथ ओवर्स में शार्दुल ठाकुर आकर रन बना सकते हैं। अब ताकत की बात हो गई, ऑक्शन बहुत बढ़िया रहा, लेकिन कुछ तो कमजोरी रही होगी। हाँ, कमजोरी पर ध्यान डालते हैं। 2018 से 2021 के बीच दिल्ली कैपिटल्स का बॉलिंग अटैक बहुत ही शानदार था। ऐसा भी कहा जा सकता है कि टीम ने अपनी गेंदबाजी के दम पर ही प्लेऑफ्स में जगह बनाई, लेकिन अब ऐसा नहीं दिख रहा। कगिसो रबाडा, आवेश खान टीम से अलग हो चुके हैं। पुराने पेसर्स में सिर्फ एनरिक नोकिया बचे हैं और अभी तो इनके फिटनेस पर ही संदेह। ऐसे में टीम के पास बड़े नाम के रूप में लुंगियन गिडी और मुस्तफिजुर रहमान ही बचते हैं, तो इस कमजोरी से दिल्ली को जरूर पार पाना होगा। प्लेइंग 11 क्या रह सकती है, इसकी बात कर लेते हैं। पृथ्वी शॉ से शुरुआत हो गई, डेविड वार्नर पारी शुरू करेंगे। उसके बाद टिम सेफर्ड, रोमन पोवेल, ऋषभ पंत, सरफराज खान, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, चेतन साकरिया, एनरिक नोकिया और लुंगियन गिडी में बहस यहाँ भी हो सकती है। और आखिर में चेतन साकरिया इस टीम के लिए खेलते हुए दिख सकते हैं। अब प्लेऑफ के चांस क्या कहते हैं? आईपीएल 2022 में दिल्ली की बल्लेबाजी उनकी गेंदबाजी से ज़्यादा अच्छी दिखती है। अगर दिल्ली के बल्लेबाज कमाल करते हैं और साथ में उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट सेट हो जाता है, तो दिल्ली के पास यंगस्टर्स और अनुभव का अच्छा मिश्रण होगा जो कि दिल्ली को ट्रॉफी के करीब ले जा सकता है। इस स्टोरी के लिए पूरा का पूरा रिसर्च किया था गरिमा भारद्वाज ने। और अगर आपको आईपीएल से जुड़े ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरे आईपीएल के लिए मेगा कवरेज जो होना है उसकी खास तैयारी हमने कर ली है। कैमरे के पीछे है विजय, मैं हूं विपिन। देखते रहिए दी ललन टॉप।